4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मैं 3-4 रोज़ पहले अगर आप मेरी ख़बरें मुतवातिर यानी कि लगातार देखते हैं तो मैंने लिखा था अपने थंबनेल में कि यूएई निकला सबसे बड़ा गद्दार। उसने ये साबित भी कर दिया। दरअसल यूएई जो है वो ऑलरेडी इसराइल से कितनी ज़्यादा गलबहियाँ पहले से ही लगा रहा था। ये तो आपको लड़ाई के दौरान ही पता चल गया था कि जब ईरान का हमला शुरू हुआ तो सबसे पहले उसने यूएई से जो निकलने वाले लोग थे वो उसके लगातार जो सगे संबंधी थे यहूदी, उनको बाइज्जत प्लेन में बिठाकर तेल अवीव तक पहुंचाया और इसराइल ने उसका शुक्रिया भी अदा किया था। उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा कीमती जानें उन यहूदियों की थीं जो यूएई के अंदर काम करते थे। दूसरी बात यह है दोस्तों कि अभी आपको मालूम होगा जब पाकिस्तान ने एक नया इत्तेहाद बना करके या अमेरिका के इशारे पर यह काम शुरू किया कि ईरान के बीच में ट्रूस हो जाए, अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत हो जाए, तो सबसे ज़्यादा जो गिरा ये बात नज़र आई वो इसराइल और यूएई को नज़र आई। उसने अपने $3.5 बिलियन जो पाकिस्तान पर कर्जा था फ़ौरन तकाजा किया। बहरहाल वो पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया से मिलकर पे भी कर दिया। उसके नज़र में ये था कि ये इत्तेहाद ना बन जाए, चूँकि टर्की, ईरान, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, रूस ये सब एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। एक नया प्लेटफॉर्म इनके जहन में था। 2022 में ही इसराइल के साथ सीपा करके एक मुआहदा भी पहले हो चुका है दोस्तों। उसके बारे में भी आपको मालूम है कि ये आयरन डोम और ये दुनिया भर की चीज़ों का आपस में लेना देना, एक दूसरे के साथ एक्सरसाइज करना और इंटेलिजेंस के एतबार से शेयरिंग करना, ये दरअसल यूएई पहले ही करता था। अब आकर के उसने एक बड़ा कदम ये उठाया, चूँकि इसराइल और नेतन्याहू का सपना यही है कि ये जो अरब मुल्कों का इत्तेहाद बना हुआ था ये पूरी तरह से ख़त्म कैसे हो। उसको ख़त्म करने के लिए यूएई ने शुरुआत कर दी है। यूएई ने ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर आने का 1 मई जो ये आने वाली है इससे अपना जो है उसने हुक्म जारी कर दिया कि मैं इससे बाहर आ जाऊँगा। ओपेक क्या है? ओपेक एक 12 मुल्कों का एक ऐसा इत्तेहाद है जो ये तय करता है कि कितना ज़्यादा तेल इकट्ठा किया जाए, निकाला जाए और कितना ज़्यादा तेल जो है मार्केट के अंदर फ्लो में लाया जाए और क्या उसके रेट होने चाहिए। ओपेक प्लस ये 20-22 मुल्कों का बन जाता है, जिसको चेयर करता है रशिया और बाकी तमाम ये 12 मुल्क भी हैं। वो ये लोग तय करते हैं। इसमें कभी वेनेजुएला भी हुआ करता था, वो निकल गया खैर। तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ये दोनों समूह इस बात को तय करते हैं कि दुनिया में कितनी डिमांड है और कितना हमें इसको मैन्युफैक्चर करना, निकालना है और कितना इसको फ्लो में लाना है, चूँकि उसी हिसाब से रेट तय हुआ करते हैं। अब चूँकि क्रूड ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने की वजह से धीरे बढ़ता जा रहा है। कल 111 था, मैं सुन रहा हूँ कि 118 पर 115 पर हो गया है। बहुत बड़ी बात है ये 150 पर अगर ईश्वर ना करे पहुँच जाएगा तो पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी। ईरान इस काम को कर गुजरेगा। तो ऐसे में यूएई ने ये फैसला किया कि मैं अपना 3-3.5% जो तेल निकालता है, लगभग 35 मिलियन, ये 50 लाख बैरल निकालना चाहता है। 3.5 मिलियन अभी निकालता, सॉरी 35 नहीं। तो ये एक्चुअली ये चाहता है कि मैं इस अपने आप जितना मैं चाहूँ उतना निकालूंगा, जितना मैं चाहूँ उतना बेचूंगा। ये उस मार्केट से बाहर आकर के सऊदी अरेबिया के ओपेक को डिस्टर्ब करना चाहता है। ऐसे में दोस्तों यूएई और इसराइल के जो ताल्लुकात हैं आपस में, ये इस बात के प्रमाण हैं कि वो नहीं चाहता था। अभी परसों की बात है गालिबन, या तरसों की बात है, उसका जो विदेश मंत्री है यूएई का वो भड़क गया जीसीसी पर। जीसीसी क्या है? गल्फ़ कंट्रीज़ का जो कॉपरेशन का एक इत्तेहादी ग्रुप बना है, उसकी कल जद्दा में मीटिंग भी थी। वहाँ बड़ा हंगामा मचा है। वहाँ आकर के ये समझ लीजिए कि जीसीसी के मुल्कों से निकलने के कगार पर है। हालांकि ये जिस तरह की बगावत कर रहा है वहाँ पर कोई फैसला हो, ये इनका कोई ताल्लुक नहीं है, इनका कोई वज़न भी नहीं है। और ये जितने भी ग्रुप हैं ना ये सब ख़त्म भी हो चुके हैं, चूँकि अब एक नया ऑर्डर वजूद में आने वाला है। देखो दोस्तों, मैं एक बात बताऊँ आपको, अगर आप ये सोचते हैं कि ईरान की लड़ाई और अमेरिका की लड़ाई और इसराइल की लड़ाई ये शांत हो जाएगी किसी मुआहदे के साथ, ऐसा नहीं है। जैसे यूक्रेन और रशिया की लड़ाई शांत होने के बावजूद भी लगातार जारी है, ऐसे ही ईरान की और इसराइल की और अमेरिका की ये लड़ाइयाँ चलती रहेंगी। बस अब बात यह है कि अब ब्रिक्स हो या जीसीसी या शंघाई कोऑपरेशन, कोई भी हो, ये सब दम तोड़ रहे हैं और एक नए जो मैं कह सकता हूँ ऑर्डर्स हैं वो आपके सामने आने वाले हैं कि पाकिस्तान किसके साथ बना रहा है, टर्की किसके साथ बना रहा है, ईरान कैसे बना रहा है। अभी फ़िलहाल जो ये चीज़ें निकल कर आई हैं, मिस्र,
टर्की, ईरान, सऊदी अरेबिया और रशिया, ओमान, ये तमाम जो एक प्लेटफॉर्म है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसके अंदर चीन नहीं है, चीन है, चीन हर जगह है। तो ये एक ऐसा, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा इत्तेहाद आ रहा है निकल करके कि इसने पूरी दुनिया के जो वर्ल्ड ऑर्डर्स हैं, अब अमेरिका को देखिए, अमेरिका के साथ कौन है? यूरोप नहीं है। अमेरिका, इसराइल, या अब आकर मान लीजिए सोमालीलैंड, या मान लीजिए साइप्रस, या किसी डायरेक्ट में इनडायरेक्ट वे में भारत, ये एक प्लेटफॉर्म पर दिखाई देता है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से हमारे ताल्लुकात चीन से हैं, ईरान से हैं, टर्की से हैं, मिस्र से हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत लाई जा सकती थी, लेकिन हमारा जो आला कमान है वो इस बारे में बड़ा नाकाम रहा। उसको जियोपॉलिटिक्स की या तो समझ नहीं है, और समझ अगर है तो वो अपने ऐसे इंटरनल मुद्दे पर काम कर रहा है जो उससे उसको लाभ नहीं हो रहा है, देश को भी लाभ नहीं हो रहा है। वरना पाकिस्तान जैसा मुल्क जो एक हाथ में पाकिस्तान का, अमेरिका का पिट्ठू है, और दूसरी तरफ वो चाइना के करीब है, तीसरी तरफ वो ईरान के करीब है, चौथी तरफ वो सऊदी अरेबिया के करीब है। मतलब ईरान जो सबसे बड़ा लड़ाई लड़ने वाला है, ईरान अगर किसी पे विश्वास कर रहा है तो पाकिस्तान पर कर रहा है। कैसे उन्होंने अपने यहाँ की इंटरनल राजनीति को भी कैश किया है। वहाँ के लोग उनको कच्चा चबा जाते अगर वो अमेरिका के पक्ष में नज़र आते। अमेरिका के कहने से सारे काम कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका के साथ भी खड़े नज़र नहीं आ रहे, ईरान के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों बात यह है कि ये जो यूएई निकला है इस समय, ये आप ये समझ लीजिए कि यूएई में कुछ चीज़ें मैंने ली थी इसकी, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि यूएई का मकसद दरअसल ये है कि दुनिया के अंदर तेल की जो ये, मैं कह सकता हूँ कि जो निकल कर आ रही हैं कीमतें, ये बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो जाएं और दुनिया के अंदर एक नया रास्ता खुले। दूसरी बात ये भी है, फुजैरा जो इनकी पाइपलाइन है, ये चाहते ये हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मुतबादिल, ये पहले से इनका प्लान था। इसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त तरीके की इन्वेस्टमेंट भी हुआ करती थी, मैं निकालने की कोशिश करता हूँ कुछ चीज़ें। तो इसके अंदर ये देखें आप, इस बीच जो है दोस्तों कुछ जहाज़ों का निकलना भी बताया जा रहा है। ये जापान का भी एक बड़ा टैंकर निकला है, लेबनान की भी कुछ हालत है, वो दूसरे मैं आपको दिखाऊंगा। उसने येलो लाइन किस तरह से खींच दी है और पेंटागन किस प्रकार से अपनी वो दिखा रहा है। ये सारी खबरें होने के बावजूद भी यूएई जो है वो बिल्कुल अलग तरीके से, मैं समझता हूँ, बिहेव कर रहा है। ट्रम्प साहब का भी एक बयान आया है, वो अगले उसमें बताऊँगा मैं आपको कि इसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये देखें आप, ये मुल्क है यूनाइटेड अरब अमीरात से, इट विल क्वाइट ओपेक एंड ओपेक प्लस, ये सही निकल जाएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं निकलने की, लेकिन इसके जो सरकमस्टेंसेस हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली तेल की जो, मैं कह सकता हूँ कि कीमतें हैं उसको बढ़ाने का काम किया जा रहा है, और ये इसी पर गामजन है, इसी को चाहता है कि ये बाहर निकल जाए। मेरे पास तस्वीर थी उसकी, मैं दिखा देता हूँ आपको कि असल में बात यह है दोस्तों कि अब ये लड़ाई इक्तसादी यानी कि फाइनेंशियल ना हो करके मुझे सियासी लड़ाई बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि ये चाहता है, देखें आप, ब्रेकिंग, यूएई डिसाइड्स टू एग्जिट ओपेक एंड ओपेक प्लस। चलिए खैर, तो इसके ये नसीब व फराश हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और प्राइस जो है क्रूड ऑयल के वो बढ़ते जा रहे हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।